आज हम जिस उद्गम स्थल पर आपको लेकर आए हैं, इसे धरती का सबसे पवित्र और धर्मनिष्ठ भूमि होने का गौरव प्राप्त है, जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबने वास किया। जहां ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान शंकर ने जीत का आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने युद्ध किया। इंडिया टू भारत की टीम आज आ पहुंची है शूरवीर योद्धाओं की रणभूमि, महान ऋषियों ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, दधीचि और मार्कंडे की तपोस्थली और विश्व के सबसे बड़े महासंग्राम महाभारत का गवाह रहे राजा कुरु के कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र भारत की राजधानी दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य में NH-44 पर स्थित है। चंडीगढ़ से इसकी दूरी मात्र 90 किलोमीटर है। कुरुक्षेत्रम गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम् इत्ययं वाचमृत सृज्य सर्व पापे प्रमुच्यते। वामन पुराण में कहे गए इस श्लोक से कुरुक्षेत्र की महिमा सिद्ध होती है। इस श्लोक के अनुसार मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा और कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा, ऐसा कहने मात्र से ही मानव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपा भविष्यति। कि किसी भी स्थान पे किया हुआ जाने अनजाने में कोई भी पाप कर्म है, वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आके नष्ट हो सकता है। कुरुक्षेत्र सीरीज के पहले एपिसोड में आज हम आ पहुंचे हैं ब्रह्म सरोवर में। इस सरोवर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में और कई स्मृतियों में मिलता है। जहां तक कि प्रसिद्ध ईरानी स्कॉलर अल बैरूनी ने 1000 ईस्वी में अपनी किताब किताबुल हिंद में इस सरोवर का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। और ब्रह्म सरोवर को आदि सरोवर भी बोला जाता है, क्योंकि चारों युगों में इसका वर्णन है। यह आदि सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर माना जाता है। 3600 फुट लंबे और तकरीबन 1500 फुट चौड़े इस आदि सरोवर की गहराई 45 फुट नीचे तक की है। ब्रह्म सरोवर में अंदर आने के लिए 9 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। गीता जयंती का महोत्सव इस सरोवर पर हर साल नवंबर या दिसंबर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और इस महोत्सव में देश और विदेश से सैलानी आते हैं और कुरुक्षेत्र की धरती को, उसके इतिहास को और नज़दीक से जानते हैं। इस ब्रह्म सरोवर की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, जहां भगवान ब्रह्मा जी ने तप किया और इस सृष्टि की रचना की। इसीलिए इस स्थान को धरती का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। दूसरा, यहां पर महाभारत के अंतिम दिन दुर्योधन ने इस सरोवर का उपयोग अपने आप को छुपाने के लिए किया। और तीसरा, इस सरोवर में लगने वाला सूर्य ग्रहण और अमावस का बहुत बड़ा मेला। सूर्य ग्रहण के समय बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र में मेला लगता है और ब्रह्म सरोवर में तीर्थयात्री स्नान करते हैं। साफ सफाई का इस सरोवर पर बहुत ही अच्छा प्रबंधन किया गया है। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं। भक्त दिन के किसी समय में आकर भी यहां स्नान कर सकते हैं। इस सरोवर के दूसरी साइड ये भगवान सर्वेश्वर का मंदिर है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का लिंग स्थापित किया था और इस सरोवर को जाने का रास्ता यहाँ से ब्रिज बनाया हुआ है। यहाँ से होते हुए हम सर्वेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। महादेव का ये तीर्थ स्थल ब्रह्म सरोवर के मध्य में एक कमल रूपी पुष्प की तरह खिला हुआ है।
जहां पहुंचने के लिए सरोवर के बीच में से एक पुल का निर्माण किया गया है। जनश्रुति के अनुसार मुगलों के समय इस तीर्थ स्थल पर आने के लिए जजिया कर लगाया जाता था। मुगल सम्राट अकबर जब जहां आया उसने जजिया कर माफ कर दिया, लेकिन बाद में औरंगजेब के समय में जजिया कर फिर से लगा दिया गया। सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मराठा राजा सदाशिवराव जब महादेव के आशीर्वाद के लिए आए, तब उन्होंने इस धरती को जजिया कर से मुक्त करवा दिया। दीवारों पर महाभारत और उससे भी प्राचीन कथा और कहानियों का प्रतीकात्मक वर्णन ब्रह्म सरोवर का सबसे विशिष्ट और मुख्य बिंदु है। जैसे कि इस कलाकृति पर दिखाया गया है कि प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी सूर्य ग्रहण के दौरान ब्रह्म सरोवर पर आए। उनकी याद में ब्रह्म सरोवर के दक्षिण में गुरुद्वारा सिद्ध बाटी पातशाही पहली स्थित है। इसी तरह से अगले चित्र में चीनी यात्री ह्यूंग सांग दिखाई दे रहे हैं। आज से 1400 वर्ष पहले राजा हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र का भ्रमण किया था। भगवान बुद्ध भी अपने शिष्यों के साथ इस पावन स्थली पर आए और काफी लंबे समय तक जप और तप किया। इस तरह से ये आदि सरोवर हर धर्म के धर्म गुरुओं की चरण छो धरती रही है और इससे इस सरोवर की प्रामाणिकता और प्रभुता सिद्ध होती है। ब्रह्म सरोवर के मध्य में हवा से बातें करता हुआ ये कांस्य रथ भारत में सबसे बड़ा कांस्य धातु का रथ है। इस रथ के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अज्ञानता के अंधकार से अलौकिकता के निरंतर प्रकाश की तरफ ले जा रहे हैं। और ध्वजा के रूप में विराजमान भगवान हनुमान जी इस पूरे संग्राम में अर्जुन के रथ के संरक्षक रहे और इसीलिए अर्जुन के रथ का नाम पड़ा कपिध्वजा। और ये था हमारी कुरुक्षेत्र यात्रा की सीरीज का पहला पड़ाव ब्रह्म सरोवर। मैं आशा करता हूं कि जो सुखद अनुभूति मुझे आपको इस ब्रह्म सरोवर को दिखाते हुए हुई, वैसा ही प्रसन्नता और हर्षोल्लास का भाव आपको भी प्राप्त हुआ होगा। प्रवासी पक्षी अपनी ही मौज में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। सायंकाल का समय हो रहा है। पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाने के लिए दिन की आखिरी उड़ान भर रहे हैं। सैलानी चहलकदमी करते हुए आनंदित मन से ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा कर रहे हैं। ब्रह्म सरोवर में ढलते हुए सूरज की लाली का जो प्रतिबिंब बनता है वो मन को एक नई ताजगी देने वाला है। यहाँ का सूर्यास्त भी एक नई ऊर्जा प्रदान करता है और उसका प्रमाण है सायंकाल 7 बजे होने वाली महाआरती। आदि सरोवर में होने वाली सबसे खास गतिविधि, इस आरती से मानो सारा ही वातावरण निर्मल और अलौकिक हो जाता है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर से महाआरती का जो दृश्य और भी ज्यादा मनोहर और दिव्य होता है।
इन सब आत्मिक पलों का अनुभव करने के बाद आप इस जगह की नीरवता और सुकून में खो जाते हैं और एकाएक मन में विचार आता है कि आखिर इसके बाद जाएं तो जाए कहाँ। कुरुक्षेत्र सीरीज के अगले एपिसोड में हम दर्शन करेंगे वामन पुराण में बताए गए दुनिया के सबसे प्राचीनतम और प्रथम शिवलिंग के।